हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। वही अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती आई हुई है। आप पूरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कैसे फॉर्म फिल करना है, आयु क्या होनी चाहिए, कौन कौन फिल कर सकता है, कहाँ कहाँ के लिए ये विज्ञापन है, तो सर चीज को समझिएगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स विल बी 21 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 21 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हम आपको प्रश्न विज्ञप्ति दिखा दे, इसमें क्या कहा गया है, चीजों को समझ के फॉर्म को भर दीजिएगा। एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में संचालित कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अध्यापकों का चयन अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाना है। मतलब कि जो आपका चयन होगा वो कितने साल के लिए होगा, केवल 1 साल के लिए अनुबंध होगा। ठीक है, इसके अलावा तद संबंध में अध्यापक पद हेतु देखिए कहाँ कहाँ पर है। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 31/12/2023 को 65 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो टीचर्स बनना वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, से जो पदमुक्त टीचर हैं, ठीक है, केवल वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप सबके लिए यहाँ नहीं है, मतलब जिनकी जो नौकरी पे नहीं है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, क्लियर सारी चीजों को समझिएगा। जिनकी आयु 31/12 को 65 वर्ष से अधिक न हो, दिनांक 21/1/2024 को रात्रि 12 बजे तक केवल बोर्ड की वेबसाइट पर, केवल आप बोर्ड की वेबसाइट पर, वेबसाइट क्या है, upbocw.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब केवल आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को फिल करना है। तो अगर आप इच्छुक हैं या आपके जानने वाले को इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब देखिए टीचर्स के वेतन की अगर बात करें तो यहाँ पे पीजीटी के टीचर्स का वेतन लगभग 65,000 है, टीजीटी का 62,000 हो गया। और यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट की बात करें तो रिक्वायर्ड टीचर्स पीजीटी की अगर बात करें तो हिंदी के लिए 18 और साइंस पीजीटी, सोशल स्टडीज और इंग्लिश मैथमेटिक्स के लिए टोटल 9 नंबर ऑफ टीचर्स की जो संख्या है वो टोटल 90 है। ठीक है, और नीचे अगर हम पीजीटी में देखें, पीजीटी में देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टीचर्स, टीजीटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कुल टीचर्स नंबर ऑफ टीचर्स संख्या है वो कुल 58 मांगी गई है ना, 58 के लिए है। पीजीटी हिंदी 2 पद, साइंस का 2 पद, सोशल साइंस के लिए यहाँ पे कुल 2 पद हो गए, अंग्रेजी के लिए 2 पद हो गया, संस्कृत के लिए कितना हो गया आपका 20 हो गया, मैथमेटिक्स 2 हो गया, आर्ट क्राफ्ट 2 हो गया, म्यूजिक 13 हो गया, फीमेल टीजीटी 11 हो गया, तक मेल टोटल 2 हो गया। तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चलिए नहीं, योगा टीचर का नहीं है, योगा टीचर का यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमने आपको पोस्ट भी बता दिया, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज का यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे पेमेंट का दे रखा है, और एज हो गया, पेमेंट हो गया टीजीटी के लिए भी। ठीक, तो आपको कैसे अप्लाई करना है आप ये समझिए। अगर अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा इस वेबसाइट को। हालांकि हम इस पीडीएफ को शिखा मैम जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ के अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। इस वेबसाइट पर आप 21 जनवरी 2024 तक रात्रि 12 बजे तक क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, और अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन, ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, ये सब के माध्यम से क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के माध्यम से आपका चयन होगा। मतलब जनवरी तक आपके पास डेट है, फरवरी में इंटरव्यू वगैरह होके फाइनल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है,
देखिए बायोलॉजी की नहीं है, आप पूछ रही हैं, तो बायोलॉजी का सीट नहीं है उसमें। बाकी जो जो सीट था वो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। नहीं, बीटीसी वालों के लिए नहीं है फिलहाल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया जाए क्या है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ के लिए है, तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट और देवीपट्टनम, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, इन सब के लिए क्या है, ये स्कूल का नाम भी दिया हुआ है यहाँ के लिए। ये पूरा एड्रेस है स्कूल का, यहीं पे क्या है, अगर होता है तो इसी स्कूलों में से आपको कहीं भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, एक छोटी सी जानकारी थी जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है कि जिसने बीएड किया हो, है ना, क्योंकि टीजीटी आप योग्यता पूछ रहे हैं, तो योग्यता यहाँ पे जो पद है वो टीजीटी और पीजीटी की है। यहाँ पे जो पद है, और एक सेकेंड, वो टीजीटी का हो गया और पीजीटी का हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि योग्यता क्या होगी आपका, इसके लिए स्नातक हो गया, स्नातक प्लस बीएड हो गया, और इसके लिए जो योग्यता है वो आपका परस्नातक है ना, परस्नातक प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीएड हो जाएगा। तो यही योग्यता रहेगी, ठीक है। बीटीसी वालों के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो चलिए फिर, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर, सॉरी, हमारे टेलीग्राम पर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखिए मेरा शिखा मैम जीएस, शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पीडीएफ को हम वहीं पे प्रोवाइड तुरंत करा दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और आप या आपके जानने वाले अगर कोई इच्छुक हैं जो एलिजिबल हैं तो आप उनको जरूर बताइए। 1 साल का ही ये अनुबंध होगा, मतलब 1 साल आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी जानकारी थी। बाकी आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे दिए गए नंबर 636394577968 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी मत लीजिएगा, क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया जो इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजों का पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।